वंदना जी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उन्हें तो लगा था कि माही जैसी लड़की का साथ पाकर कार्तिक का जिद और गुस्सा धीरे धीरे शांत हो जाएगा। माही ने जब वंदना जी को कुछ सोचते हुए देखा तो उनके कदम में बैठ गई। माँ, मैं जानती हूँ कि आप क्या सोच रही है। माँ, इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी था कि कार्तिक जी लंदन जा रहे थे, तो उनका गुस्सा में घर से निकलना सही नहीं होगा। भोलेनाथ पर भरोसा रखिए, वक्त के साथ सब सही हो जाएगा। वंदना जी ने उसे गले से लगा लिया। हम अब बस खुशियाँ, तुम्हारी खुशियाँ चाहते हैं। हम वो सब कुछ करेंगे जिनसे तुम्हारे चेहरे पर खुशियाँ। युग ने माहौल को हल्का करते हुए गरज से डाइनिंग टेबल पर हाथ थपथपाते हुए बोला, अगर आप लोगों का हो गया हो तो अब कुछ खिलाने की कृपया करें। भूख के मारे मेरे पेट का हालत खस्ता है और आप लोग की जो नई नवेली बेटी है उसे भी बहुत भूख लगी होगी। सब हंसने लगे। वंदना जी, हाँ सच में माही ने रात में भी कुछ नहीं खाया है। अमरेंद्र जी, माही, मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी आगे की स्टडी जारी रखो। मैं तुम्हारे एडमिशन का इंतज़ाम करता हूँ। माही, बाबा, सेशन के बीच में हमारा एडमिशन हो पाएगा क्या। युग, तुम इसकी चिंता मत करो। डैड हमारे कॉलेज के ग्रुप ऑफ ट्रस्टी के मेंबर है, तो तुम्हारा एडमिशन आसानी से हो जाएगा। अमरेंद्र जी, हाँ बेटा, मैं प्रिंसिपल से बात करता हूँ। वंदना जी, माही बेटा, हमने तुम्हारा कमरा तैयार करवा दिया है। माही, ठीक है माँ कहकर माही अपने कमरे में जाकर पीछे से युग भी उसके कमरे में आया। युग, माही तुम ठीक हो ना। उसके उदास चेहरे को देखते उसे सोफे पर बैठते हुए बोला, जानता हूँ माही, नीचे तुमने जो फैसला लिया वो बहुत कठिन है और मैं यह भी जानता हूँ कि तुम कोई ज़बरदस्ती अबला नारी नहीं हो। तुम जरूर कर लोगी। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। एक दोस्त के रिश्ते से, फिर थोड़ा मुस्कुरा कर कहा, देवर के रिश्ते से भी। माही, जानती हूँ आप हमारे सबसे अच्छे दोस्त हो, पर शायद देवर भाभी का रिश्ता हमारी किस्मत में नहीं। शायद उदास होकर बोली। युग मुस्कुराते हुए अदा से बोला, लो कर दी ना अबला नारी वाली बात। अरे एक बार भैया की स्टडी कंप्लीट कर वापस तो आने दो, देखता हूँ वो कैसे बचते हैं मेरे दोस्त के जलवों से। माही भी हंस पड़ी। ऐसे ही हंसती रहो और कल से तो रोज़ हमारे कॉलेज में कोई ना कोई घायल होगा आपके जलवे से। आई विक करते हुए युग बोला, तो माही उसे मारने के लिए दौड़ी। युग आगे आगे, माही पीछे पीछे। दोनों की हंसी से पूरा घर गूंजने लगा। अमरेंद्र जी और वंदना जी माही के चेहरे पर हंसी देखकर मुस्कुरा उठे। माही की नज़र उन लोगों के मुस्कुराते चेहरे पर पड़ी तो उसके मन को शांति मिली। उसने अपने आप से कहा, बाबा, कि आप ये लोग भी मेरे अपने हैं। इतनी खुशी के लिए मैं ज़रूर मुस्कुराऊंगी। और कार्तिक का ध्यान आते ही, भले ही मैंने मंगलसूत्र उतारा हो, पर अभी भी आप ही मेरे पति हैं और मैं इस रिश्ते को अपने मरते दम तक निभाऊंगी। पर फिलहाल तो हमें अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करनी है। और एक गहरे सांस लेकर दोगुने आत्मविश्वास के साथ कल की तैयारी में जुट गई। देखते हैं कि माही की इस नई जिंदगी का सफ़र कठिन है या आसान। अमरेंद्र जी के कहने पर माही ने फिर से अपनी पढ़ाई शुरू तो कर दी, पर लखनऊ की सीधी साधी माही क्या मुंबई के मॉडर्न ख्यालातों वाले स्टूडेंट के बीच खुद को एडजस्ट कर पाएगी। कैसा रहा माही का पहला दिन मुंबई के कॉलेज में। माही की नई शुरुआत। युग, माही जल्दी करो, आज तुम्हारे कॉलेज आना है मेरे साथ। माही, अरे आप इतना चिल्ला क्यों रहे हैं, हम आ ही रहे हैं। युग, ये लड़कियां बिना तैयार होने के नाम पर कितना टाइम वेस्ट करती हैं।
माही किचन से बाहर निकली। पहले नाश्ता तो कर ले, फिर चलेंगे। माँ बाबा जल्दी आइए, नाश्ता ठंडा हो जाएगा। युग आश्चर्य से, अरे तुम किचन में थी, मुझे तो लगा कि तुम मेकअप शेकअप में टाइम लगा रही हो। डाइनिंग टेबल पर सब इकट्ठा हो गए। वंदना जी, क्यों मेरी बेटी को परेशान कर रहे हो? इसे मेकअप की ज़रूरत नहीं है, वैसे ही यह बहुत खूबसूरत है। युग, सही कहा आपने मॉम, हमारी माही वैसे ही बहुत खूबसूरत है। अमरेंद्र जी, माही हमने प्रिंसिपल से बात कर ली है, तुम युग के साथ कॉलेज चली जाओ, वहाँ पर जाकर सारी फॉर्मेलिटी पूरा कर लो। फिर युग की ओर मुड़कर बोली, युग, आज से माही तुम्हारे साथ कॉलेज आया जाया करेगी, तुम इसका अच्छे से ख्याल रखना। युग, जी डैडी, माही आज से मेरी जिम्मेदारी है, मैं इसका पूरा ख्याल रखूँगा। माही, थैंक यू बाबा। अमरेंद्र जी, इसमें थैंक यू की कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारी खुशी तुम्हारा हक है बेटा, आप अपने हक को कभी मत छोड़ना, समझ आया ना? माही, जी पापा। अमरेंद्र जी, और अगर कोई दिक्कत आए तो बताना। माही, जी डैड। जी बाबा। युग, डैड आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूँगा। युग माही को लेकर कॉलेज निकल गया। प्रिंसिपल के ऑफिस से निकलकर युग माही को कॉलेज घुमा दिया। माही, युग अपना कॉलेज सच में बहुत अच्छा है। युग, पसंद आया तो चलो अब कैंटीन चलते हैं, भूख लग गई। दोनों कैंटीन में चले गए। इधर क्लासरूम में एक लड़का, अरे रिया तुम यहाँ बैठी हो? ये युग किसी और लड़की के साथ कैंटीन में कॉफ़ी पी रहा है। रिया, देखो मेरे साथ मजाक नहीं, वरना फिर से धुलाई कर दूंगी। विकी, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, तुम खुद कैंटीन में जाकर देख लो। तभी एक लड़की क्लासरूम से आकर बोली, रिया विकी झूठ नहीं बोल रहा, मैं भी अभी कैंटीन से ही आ रही हूँ। सच में युग के साथ कोई लड़की है। रिया, क्या? विकी, हाँ यार, क्या लड़की है, इतनी सुंदर लड़की मैंने आज तक नहीं देखा। रिया रुआसी होते हुए बोले, तुम लोग सच बोल रहे हो? नेहा, विश्वास नहीं हो रहा है तो जाकर देख लो। रिया, ठीक है चलो, आज तो इस युग के बच्चों को खैर नहीं। नेहा, तुम चलो, हम लोग पीछे से आ रहे हैं। रिया, ठीक है। रिया कैंटीन के लिए निकल गई। युग रिया को आते हुए देख लिया। युग, ओ गॉड, आज तो मेरी खैर नहीं। माही, क्या हुआ, आप अचानक परेशान क्यों हो गए? युग, सामने देखो, मेरे सर पर बम फूटने वाला है। माही सामने देखी, एक लड़की गुस्से से इधर ही आ रही थी। माही, कौन है ये, बहुत गुस्से में लग रही है। युग, रिया। माही, आओ, बहुत प्यारी है। युग, प्यारी नहीं, मिसाइल है पूरी की पूरी। माही हंसते ही बोले, आने दो जरा, हम भी तो अपने स्टाइल में मिले। रिया गुस्से में वहाँ आती है। युग का कॉलर पकड़ते हुए बोली, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे रहते हुए किसी और को अपनी गर्लफ्रेंड बनाने का? युग हकलाते हुए, अरे मेरी बात तो सुनो। रिया, चुप, मुझे धोखा दिया तो समझ लेना तेरी बैंड बजा दूंगी। युग मन ही मन में, वो तो अभी भी बजी हुई है। माही अपनी हंसी को दबाते हुए कैसी बदतमीजी है, देख रही है एक लड़की और एक लड़के साथ आपस में बातें कर रहे हैं, आप हमें डिस्टर्ब कर रही हैं। माही का इतना बोला था कि रिया जोर जोर से रोने लगी। युग, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? और कौन है यह लड़की जो मुझसे इस तरह से बात कर रही है? माही, पहले आप बताइए कि आप कौन हैं और हमारी दोस्ती से इस तरह क्यों बात कर रहे हैं? युग, हमारा कभी माही को देखता, कभी रिया को देखता। युग को इस तरह हैरान परेशान देखकर माही और भी हंसी आने लगी थी। वह बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी को रोके जा रही थी। वहीं रिया युग के साथ इस तरह चुप रहने पर और ज़्यादा गुस्से से भर रही थी। रिया को इस तरह परेशान देखकर युग को रहा नहीं गया। युग, रिया, यह माही है। रिया हैरानी से, रियली, यह माही है? रिया माही के गले लगते हुए, सॉरी मत बोलो युग की तरफ से, मैं भी तुम्हारी दोस्त हूँ। फिर अचानक से
उसे कुछ याद आया कि युग की तरफ मुड़कर बोली, 1 मिनट युग, तुम तो बोले थे कि माही की शादी में जा रही हो, फिर ये इस तरह यहाँ? हैरान होते हुए बोली। यह सुनकर माही उदास हो गई। युग माही की तरफ देखा तो बोला, माही माही नो, तुमने वादा किया था कि कभी उदास नहीं होगी। फिर वह रिया को सारी बातें बताता है। रिया माही को देखते हुए बोली, सॉरी माही, मुझे पता नहीं था। माही, आप क्यों सॉरी बोल रही हो? यह तो मेरी बदनसीबी है, पर अब मैंने परिवार वालों से वादा किया है कि यह सोचकर मैं कभी उदास नहीं रहूँगी। तो आप भी उदास मत हो, आगे जो होगा देखा जाएगा। आपकी उदासी तो अपनी झूठी मुस्कान के पीछे। वेल डन माही, आप रियल में बहुत हिम्मत वाली हैं। वैसे युग, कार्तिक भाई ने अच्छा नहीं किया, इतनी सुंदर और प्यारी लड़की उन्हें कहाँ मिलेगी। युग, डोंट वरी रिया, भाई को माही के पीछे आना ही पड़ेगा। और माही को स्माइल करने को बोला। रिया भी माही की कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, हाँ माही, आप तो, मैं भी तुम्हारी दोस्त हूँ। हम सब मिलकर देखते हैं कि कार्तिक भाई आपसे कब तक दूर भागते हैं। माही मुस्कुरा दी। तभी वहाँ विकी और नेहा आ गए। उन्होंने जब रिया को भी युग और उन लड़की के साथ साथ हंस कर बातें करते देखा तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। नेहा, अरे रिया, तुम तो बहुत गुस्से में आई थी और अब यहाँ हंस रही हो। विकी, हाँ रिया, क्लास में तो बहुत बोल रही थी कि युग को यह कर देंगे, वह कर देंगे। वैसे युग यह लड़की है कौन? आज से पहले हमने इसे कभी तुम्हारे साथ नहीं देखा। युग, यह माही है, मेरी भाभी। माही बात काटते हुए जल्दी से बोली, इनके अंकल की बेटी हूँ। माहिरा प्रताप सिंह। रिया, मेरे और युग की फ्रेंड हैं। नेहा और विकी एक साथ बोले, ओहो, अरे तो हमारे भी परिचय करवाओ भाई। युग, माही और विकी और नेहा हैं, हम हमारी क्लास में हैं। हम लोगों का कॉमन फ्रेंड है। और उन लोगों की तरफ देखते हुए बोले, विकी, नेहा, माही, ये आज से हम लोगों के ही साथ पढ़ने वाली है। आज ही इसका एडमिशन हुआ है हमारे ही क्लास में। विकी, वाओ, तो तुम मज़ा आ जाएगा। वैसे माही, आप बहुत सुंदर हैं। माही, थैंक यू। वैसे आप हमसे फ्लर्ट तो नहीं कर रहे हैं ना? हंसते हुए बोली। विक्की झुकते हुए बोला, नहीं नहीं तो। युग, हाँ, और कोशिश भी मत करना। कैसा रहेगा माही का नया सफ़र दोस्तों के साथ? दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद।